अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं हूँ फिलिपाइन मनीला में। तो शाम का टाइम है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है और भी काफ़ी जगह है देखने के लिए। तो चलते हैं साथ में, साथ रहिएगा। ये होते हैं भाई मज़े, कभी बादशाहों की तरह कभी फ़कीरों की तरह। हमेशा बादशाह बने नहीं फिरो, कभी कभी इस तरह भी मलंगो मस्तों की तरह घूमो। ज़बरदस्त तरीके से पहुंच गया। 30 पैसों, पैसों कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ रुपया होता है ना, ये कहते हैं पैसों। 30 पैसों में इसने मुझे यहाँ पहुँचाया। तो ये बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। चलेंगे अंदर। अच्छा दोस्तों, 30 पैसों होते हैं, मतलब 1 पैसों में मतलब 5 रुपये होते हैं। 30 पैसों समझे कि कितने हुए, तकरीबन 150 हुए ना शायद। तो सही हो गया। ये मनीला फिलिपाइन का बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। और अगर आप घूमने के हिसाब से टॉप 10 की पॉइंटें सर्च करेंगे गूगल पे तो ये भी आएगी। माशाल्लाह देखें ना, ये बहुत ही बड़ा है। मैं एक कोने में खड़ा हूँ अभी, अंदर तो मैं गया ही नहीं। बहरहाल ये बाहर से देखें, बहुत ही बड़ा है। तकरीबन मुझे 6 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने में, उस कोने से इस कोने तक। अब ये अंदर जाएंगे। बहरहाल बाकी भी 2 दिन हूँ मैं यहाँ पे, आज चौथा दिन है मुझे। टोटल फिलिपाइन मनीला के लिए मैंने 6 दिन रखे थे। ये सामने रश देखें। ये इसी SM शॉपिंग मॉल में नीचे जो है हाइपर मार्केट बनी हुई है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। फ़िलहाल मैं शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आया हूँ। ये सामने 5 मिनट के फासले पे पैदल सी साइड है। तो मैंने सोचा कि पहले वहाँ जाएं, फिर अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ पे मज़ा नहीं होगा। मॉल तो रात को 10 बजे तक खुला है, वापस आएंगे, यही नज़दीक है। दोस्तों मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट। सामने अभी मेरे सामने सूरज गुरूब हो गया। ज़बरदस्त मुनाज़र देखने का मूड था। बहरहाल नसीब की बात है, ये मैंने सही किया कि मैं यहीं पे आ गया, क्योंकि शॉपिंग मॉल तो रात को 10 बजे तक खुला है। तो यहाँ पे ये देखें रौनकें, माशाल्लाह से समुद्र किनारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलते हैं बस आगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त सफाई भी है बाकायदा। लोग जो है ना, सफाई का ख़ास ख्याल कर रहे हैं। बहरहाल हालांकि फिलिपाइन इतना अमीर मुल्क नहीं है, और फिर भी इनके अपने शॉपिंग मॉल और मेट्रो ट्रेन वगैरह के निज़ाम देख के मैं हैरान रह गया हूँ। हालांकि ये जज़ीरों पे मुश्तमिल है, हज़ारों जज़ीरे हैं एक
सीधी ज़मीन इनके पास है ही नहीं, हज़ारों जजीरे हैं इनके पास। और ये गरीब मुल्क है, इतना अमीर भी नहीं है, फिर भी माशाल्लाह से इतनी तरक्की। अपने समंदर के किनारे इन लोगों ने कितने साफ़ और शानदार बना रखे हैं, और समंदर के ही किनारों पे इतने बड़े शॉपिंग मॉल, ज़बरदस्त। असल में ये लोग पैसा कमाते तो हैं बिल्कुल, मगर जो ज़्यादा आमदनी इनकी तवज्जो होती है ना, वो घूमने फिरने वाले लोग जो होते हैं बाहर के ममालिक के, उन पे होती है। तो सही बात है, इस तरह करना चाहिए। ये देखें सुभान अल्लाह, कितना सुकून और मज़ा है यहाँ पे, ज़बरदस्त माशाल्लाह, मज़ा आ गया। अब जो ये सामने झूला नज़र आ रहा है, इससे भी ज़रा आगे वहीं से शुरू होता है ये SM एशिया मॉल। तो ये देखें कितना बड़ा है, वो उस कोने तक, आगे तक है, बहुत आगे है। और इतना ही आगे उस साइड पे भी बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल, ज़बरदस्त। फ़िलहाल तो मैं अंदर सिर्फ एक कोने में गया, जो हाइपर मार्केट थी नीचे। मैंने कहा पहले यहाँ आ जाऊँ, ये समंदर के किनारे के मज़े ले लें, उसके बाद जो है ना वहाँ जाएंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तकरीबन मैं यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा बैठा रहा, बहुत ही मज़ा आ गया। अब ये देखें कश्ती, ये कश्ती भी किनारे पहुँच गई है, और बिल्कुल रात हो गई है। ये देखें, हम शाम को आए थे तो ये बिल्कुल रात हो गई है अभी, ज़बरदस्त। ये मैं वापस आ गया SM एशिया शॉपिंग मॉल। अगर मैं इसी साइड से ये लिफ्ट के ज़रिए आता तो मैं सीधा ऊपर से ही चला जाता शॉपिंग मॉल, मगर मैं नीचे से आया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये फ़िलिपाइन हो गया, और अल्लाह आपका भला करे, ये इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये तकरीबन, और लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये आप सब ममालिक एक ही ट्रिप में कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था टूर के हवाले से, तो ये आप एक ही ट्रिप में सारे ममालिक कर सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ते हैं, और आराम से आप घूम सकते हैं। आपको हिलाल खाना मिलेगा, सस्ते तरीन होटल मिलेंगे। अगर आप 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, फिर तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। बहरहाल ज़बरदस्त माहौल है। बस ज़रा ये है कि आपको खाना खाते वक्त ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, सोच समझ के खाना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट जो होते हैं वेज वाले, या हिलाल तुर्की के होते हैं, काफ़ी ममालिक के होते हैं हिलाल रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी हैं। पाकिस्तानी भी हैं, अरबी के भी हैं काफ़ी, इन जैसे सारे ममालिकों में। तो वो अगर आपको किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करनी है, जैसे चिप्स हो गया, दूध हो गया, कोई भी चीज़ लेनी है ना, तो ये हिलाल वाला जो है ना, वो लाजमी चेक करना है। बहरहाल मैं ये तकरीबन सारे ममालिक देख चुका हूँ माशाल्लाह, और अब
सिर्फ़ और सिर्फ इस साइड पे रह रहा है मेरा बर्मा, म्यांमार, और एक है इस्लामी मुल्क है मलेशिया के साथ, शायद उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। छोटा सा मुल्क है, बड़ा अमीर मुल्क है। बस 2 ही मुल्क रह गए हैं मेरे इस साइड पे, बाकी सारे मैंने कवर कर लिए हैं, सारे देख लिए हैं। अब जो है मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह जैसे ये हो गया अपना मेक्सिको, पनामा, कोस्टोरिका वाली साइड, तो वो वहाँ जाने का इरादा है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अफ्रीका के काफ़ी ममालिक मेरे रह चुके हैं। तकरीबन 15 मुल्क तो मैं कर चुका हूँ, 10-15 मुल्क, 12-13 मुल्क तो कर चुका हूँ पक्के अफ्रीका के। तो बस फिर दुनिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद तैयारी होगी चांद की, या चांद की, या फिर वो आगे वाला जो होता है सीन, वो हिसाब किताब वाला, वो तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो अल्लाह से मग़फ़िरत ही चाहते हैं कि अल्लाह ताला आखिरत में आसानी फरमाए सबकी। बहरहाल लग ये रहा है कि अनकरीब जो है ये दुनिया पूरी होने वाली है। ये गुनाहगार बंदा अल्लाह की मेहरबानी से ये दुनिया पूरी अपना देख लेगा। बहरहाल ये अल्लाह के एहसान है, मैंने दुनिया के हर कोने कोने में सजदा किया है, नमाज़ पढ़ी है, और वो ज़ाहिरी बात है मैंने सुना है कि वो धरती गवाही देगी, तो ये तो फ़ायदा हो गया मेरा। बहरहाल अल्लाह रहम करेगा। मैं तो कहूँगा कि बंदा घूमे फिरे, जिसके पास है कुछ अल्लाह ने दिया है तो घूमे फिरे। घूमने फिरने से जो है ना वो सेहत भी सही रहती है, और बंदा जो है ना फजूल के टेंशनों से, ये इन चक्करों से दूर होता है। बहरहाल चलते हैं मज़ीद आगे। जी मैं मज़ीद ऊपर आ गया। बहरहाल बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है, बहुत ही बड़ा। और अभी मैंने सिर्फ ये एक कोना देखा है इस शॉपिंग मॉल के घूमने के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि पूरा दिन भी कम है। भाई ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा शॉपिंग मॉल। बहरहाल देखने की हद तक तो सही है, मगर ख़रीदना यहाँ से हमें भी कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यह है कि नीचे जो है अपना इसका जो हाइपर मार्केट है वहाँ जाते हैं, वहीं से मुझे कुछ न कुछ चीज़ें लेनी हैं थोड़ी बहुत, तो वहाँ जाते हैं। यहाँ बस ऐसे घूमने की हद तक मज़ा ले लिया, तो कहाँ तक घूमेंगे। बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह। चलते हैं आगे, नीचे शायद है, फर्स्ट फ्लोर पे है या है, देखा था ना पहले, वहीं पे जाएंगे हाइपर मार्केट पे। ये रहा जी हाइपर मार्केट, तो जाते हैं अंदर। यहाँ पे हमारे काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें ना, बहुत ही बड़ा, पहले भी मैंने आपको दिखाया शुरू में, ज़बरदस्त। एक चीज़ मिल गई मुझे फ़िलहाल, तो ये हिलाल ब्रेड है, बाकी रहा दूध। अब जो दूध है इस तरफ पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ। कल मैं गया था एक और शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ मैंने हेल्प ली थी, एक मुसलमान औरत थी। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को, कोई मुस्लिम मुझे मिल जाए, तो 2-3 चीज़ें मुझे चाहिए जो हिलाल हो। तो एक तो मैंने खुद ढूंढ ली, बाकी रहा दूध, और भी 2-3 चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा बहुत फल फ्रूट वो तो सब हिलाल है। कोशिश करते हैं। ये देखें ना, ये ब्रेड होती है ना, इनमें भी मतलब हिलाल हराम का मसला होता है, दूध में भी होता है।
ये बस एहतियात करनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको दोस्तों को तफसील से बताया था। लगता है अब काम बन जाएगा मेरा। ये सामने है एक मुस्लिम फैमिली, मगर जब ये फारग होंगे तो मैं इनसे बात करूँगा। तो ये हिलाल चीज़ मुझे ढूंढ के देंगे। शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आया, थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी थोड़ा सामान रह गया, वो मिल जाएगा मेरे होटल के साथ ही। लो जी जनाब, इस शाही सवारी में हम आए थे। ज़बरदस्त हो गया ना, हाँ मज़ा आ गया भाई। है इडसा मेट्रो स्टेशन, बस तीन स्टॉप छोड़ के चौथे स्टॉप पे उतरना है। ये सामने आ गई हमारी मेट्रो। लो जी जनाब, है तो नज़दीक बिल्कुल होटल, मगर मुझे खाना है अपना, ये क्या कहते हैं, हिलाल। तो मैंने कहा ज़रा वो थोड़ा सा दूर है, तो इसका भी मज़ा ले भाई। चलो चलो मेरे बबलू। वो एक पुरानी फिल्म है ना, शायद अमिताभ बच्चन की है, और उसमें एक और भी शायद अदाकार है मशहूर, दोस्ताना या याराना, इस तरह की कोई फिल्म है। तो वो भी इस तरह बाइक पे, ऐसी बाइक है, फिर वो अलग हो जाती है, फिर जुड़ जाती है, फिर अलग। वो हमारे दौर की फ़िल्म थी, नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा उस फिल्म का, शायद कोई ऐसी थी, याराना या दोस्ताना। बहरहाल ये मज़े होते हैं भाई इस तरह के सफ़र में, लिया करो मज़े ऐसे। ये रहा जी अलशाम हिलाल अरबिक रेस्टोरेंट। माशाल्लाह मैं यहाँ पे पहले भी खाना खा चुका हूँ। यहाँ पे मेरा ये शायद इस टूर का तीसरा खाना है। ज़बरदस्त। अभी बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाह जी, खाना आ गया। ये सब्ज़ी मैंने मंगाई, अरबी तरीके से बनी हुई है, और ये खुम्स पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये मैंने खाया था अपना जॉर्डन में भी खाया था, और लिबनान में भी खाया था, बिल्कुल याद आ गया अभी। और ये रोटी, ये नींबू वगैरह। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। बस सामने ही है, 3 से 4 मिनट के फासले पे है मेरा होटल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन।